आप सभी ने काफी बार चार्ट पैटर्न्स के बारे में तो सुना होगा एंड पोजिशनल ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स को बहुत ऑफन यूज करते हैं, स्पेशली जो डिस्क्रिशनरी साइड पे टेक्निकल एनालिस्ट्स होते हैं। बट यहाँ पर हम इंट्राडे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, एंड 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग पैटर्न्स जो असीम जी आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो से, एंड आप अगर इन सारे पैटर्न्स को प्रैक्टिस करोगे रिगरसली एंड अगर आप मास्टर करोगे इन पैटर्न्स को, प्रॉफिटेबिलिटी का रोड बिल्कुल भी ज्यादा दूर नहीं है। पर आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो चलिए असीम जी, बिना कुछ देरी के हमारे फर्स्ट पैटर्न से शुरुआत करते हैं। तो हाय मानिक, इनफैक्ट जब मैंने शुरू किया था तब सबसे बड़ा इशू ही आता था कि आई डोंट नो व्हेन टू एंटर द ट्रेड एंड व्हेन टू एग्जिट द ट्रेड। बिकॉज जब आप चार्ट देख रहे हो तो पता नहीं चलता कि कब एंट्री परफेक्ट आएगी या कब एग्जिट परफेक्ट आएगा। तब मैंने जाना कि जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज उससे आपको एंट्री भी बहुत प्रिसाइज मिल जाता है, पैटर्न से आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाता है, एंड कुछ पैटर्न आपको टारगेट तक बता देते हैं। तो अ सिंगल पैटर्न कैन गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ये ज़्यादातर पैटर्न्स आपको लॉन्ग एंट्री एंड शॉर्ट एंट्री दोनों दे देते हैं। तो मैं आपको आज 5 पैटर्न बताने वाला हूँ जो मैं बहुत रिगरसली यूज़ करता हूँ, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर फ्यू इयर्स नाउ। तो ये टाइम टेस्टेड पैटर्न है, और ऑब्वियसली ये मैं तो केवल 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ये सेम पैटर्न 50-100 साल से यूज़ हुए जा रहे हैं। सो जो फर्स्ट पैटर्न वो आपको मैं सामने डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है VCP। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, मार्क मिनरविनी ने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा और वहीं पर इस पैटर्न का जो निटी-ग्रिटीज और कैसे इसमें एंट्री लेनी है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो मानिक, मैं आपको गुजरात एल्कलाइज का चार्ट दिखा रहा हूँ और ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। जितने भी पैटर्न्स हैं जरूरी नहीं है कि आप उसको डेली टाइम फ्रेम पे ही देखें। मैं ही आपको जितने एग्जांपल दिखाऊंगा, कुछ डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा और कुछ इवन आर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। एक चीज जरूर नोटिस करें कि जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका पैटर्न प्रॉफिटेबल आए। सो अगर डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे आपको पैटर्न दिखता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो पैटर्न आप बना रहे हैं जो है उससे आपको प्रॉफिट आएगा। तो आइए सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे, विल टॉक अबाउट द VCP पैटर्न। इसमें हम सबसे पहले एक स्टॉक देखेंगे जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस स्टॉक हैज बीन गोइंग इन एन अप ट्रेंड, बट उसको इस लेवल पर आकर एक रेजिस्टेंस फेस हुआ था, एंड देयर हम लोग यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन बना सकते हैं विच इज समथिंग लाइक दिस। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ है, उसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस के बाद इतनी मूवमेंट ली है, सेकेंड टाइम के बाद इतनी मूवमेंट ली है, एंड थर्ड टाइम वो ऑलमोस्ट छोटा करते जा रहा है। मतलब जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो फर्स्ट टाइम काफी बड़ा था, एज यू कैन सी काफी ज्यादा पुल बैक आया और टाइम भी ज्यादा लगा। दोनों चीजें हैं, उसको टाइम भी ज्यादा लगा और वो ज्यादा नीचे भी गिरा। फॉर द सेकेंड टाइम उसको रेजिस्टेंस थोड़ा कम रह गया, मतलब जो वहां पे सेलर्स थे वो वीक होते जा रहे हैं, जो वहां पे बायर्स थे वो वीक होते जा रहे हैं, और बुल्स यहां पर हावी हो रहे हैं। तो आपने देखा कि नीचे भी कम गया और जितना इसका टाइम था वो भी कम लगा। थर्ड टाइम जब वो आ रहा है ये और छोटा हो गया है, एंड चांसेस ये होते हैं कि अगर इस तरह का पैटर्न दिखता है कि ये अगर इसने ये जो हमने रेजिस्टेंस लाइन बनाई है इसको ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट की डेफिनेशन, इसके ऊपर अगर उसने डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दी तो काफी ज्यादा चांसेस है कि अब ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर चले जाएगा, बिकॉज यहां पर सेलर्स खत्म हो चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉक था, और इसमें जो मैं स्टॉप लॉस लूंगा वो मैं जो लास्ट मेरा जो पुल बैक बना है उसका लो मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूं। मतलब मेरा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ऑन द अपसाइड या तो मैं 1:1 का टारगेट ले लूंगा, या फिर जो भी मेरा हाईएस्ट पॉइंट गया विच इज समवेयर हियर उसको मैं अपना टारगेट ले सकता हूं। सो गाइस, यहाँ पर आपको डेली चार्ट्स में VCP का एग्जांपल देखने को मिल रहा है। जस्ट टू क्लियर इट आउट, VCP का मतलब होता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पर जब भी हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं आपको देखने को मिल रहा है कि जब भी एक फॉल के बाद वापस से रिकवरी आई, काफी अच्छे से रेजिस्टेंस तो लिया मार्केट ने, उसके बाद जो फॉलोइंग डाउन मूव था वो एक हायर लो बना, एंड ऐसे ही फॉलोइंग भी आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी एक हायर लो बना, एंड जो वोलेटिलिटी है वो कंप्रेस होते जा रहा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन का, आप एक फ्यूरियस मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड जैसे असीम जी ने हमें टारगेट्स के बारे में बताया, हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेरी क्विकली वो टारगेट्स मीट हो जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं VCP के? मैं आपको VCP का एक और एग्जांपल दिखाता हूं। लेट मी शो यू दैट ऑन गति।
एंड आप देखेंगे यहाँ पर भी सिमिलर चीज बन रही है जो भी हमने देखा था इन गुजरात एल्कलाइज। मैं अगेन आपके सामने पहले एक रेजिस्टेंस लाइन बना देता हूं। अगर हम यहां से एकदम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन बनाएं तो आप अगेन देखेंगे कि यहां पर सिमिलर पैटर्न बन रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट केम डाउन, यहां पर उसको सेम पॉइंट पे उसको फिर से रेजिस्टेंस मिला है। इट हैज कम डाउन फॉर द सेकेंड टाइम, इट हैज कम डाउन फॉर द थर्ड टाइम, इट इज कमिंग डाउन फॉर द फोर्थ टाइम। आप देख सकते हैं कि वॉलिटिलिटी कम होती जा रही है, होती जा रही है, बहुत बड़ी से काफी कम हो गई है। एंड एज यूजुअल अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया, एंड दिस इज ऑल्सो अ डबल टॉप, हम डबल टॉप के बारे में भी बात करेंगे, बट अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया, हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल शूट अप एंड गो अप। राइट, तो यहाँ पर अगेन आपको प्रीएम्प्ट नहीं करना है ब्रेकआउट को। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि एक फेलियर आपको पैटर्न का देखने को मिले, तो ऑलवेज कीप इन माइंड एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर रहना है आपको। मार्क मिनर्विनी जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्क मिनर्विनी ने, आई एम प्रीटी श्योर, इसी पैटर्न से कमाए होंगे। एंड आपको भी अगर सिमिलर चीज रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है, एग्जैक्टली उनके रूल्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए। एंड बाय द वे, हमने मार्क मिनर्विनी के बुक पे एक बुक रिव्यू जो है वो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, तो अगर आप चाहते हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, क्या हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं या चले हम सेकंड चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें? I show you a new chart pattern now because Okay. मेरे पास बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स होने वाले हैं एंड डिफरेंट पैटर्न्स हैं। तो मैं आपको जो दूसरा पैटर्न दिखाने वाला हूँ वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, एंड आई विल बी शोइंग दैट ऑन रैम्की। तो मैं आपको रैम्की पे दिखा रहा हूँ, एंड अगेन आई एम यूजिंग डेली टाइम फ्रेम। अब इसमें हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न करने वाले हैं। अगेन जैसे नाम सुनाई दे रहा है, इसमें एक फ्लैग एंड एक पोल होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपमूव होती है एंड देन एक कंसोलिडेशन फेज होता है। सो लेट मी शो यू हाउ दिस लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं इस स्टॉक में देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग अपमूव, देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग अपमूव ऑलमोस्ट फ्रॉम 200 टू 300 लेवल्स, और उसके बाद जाके यहां पर उसको एक थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है एंड वो एक तरह का वेज या फिर जिसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न बना रहा है। सो लेट मी शो यू हाउ द फ्लैग पैटर्न लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं कि दिस इज हाउ वो एक फ्लैग, एक ट्रायंगल पैटर्न में बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है ऐसे? बिकॉज यहां पर जितने भी बायर्स एंड सेलर्स हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू हैव एन अपर हैंड। अब यहां पर अगेन ये जो स्टॉक है ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम पे है। प्लीज नोट इट हैज गॉन फ्रॉम 200 लेवल्स टू 300 लेवल्स इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। यहां पर अब उसको जो कंसोलिडेशन मिल रहा है, यहां पर हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो, बट दिस ऑल्सो मीन्स कि जितने भी वीक हैंड है वो यहां से निकल रहे हैं। जैसे ही यहां से इसने फिर से अपमूव दी, अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि यहां से फिर से शायद 100 पॉइंट्स की अपवर्ड मूव दे सकता है। अगेन जब भी हम कोई ट्रेड लेंगे वी विल ऑलवेज हैव आवर स्टॉप लॉस, एंड जनरली जिस पॉइंट पे आपको एंट्री मिल रही है, मतलब जब वो ऊपर वाला पार्ट तोड़ रहा है, आप नीचे वाले जो उसका ट्रायंगल पैटर्न है उस पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट टू पैटर्न्स जो हमने देखा जो था वीसीपी एंड यहाँ पर फ्लैग एंड पोल की हम जो बात कर रहे हैं, ये फिलहाल के लिए हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स देख रहे हैं, यानी एक ऑनगोइंग एग्जिस्टिंग ट्रेंड में हम ढूंढ रहे हैं कि कोई कंसोलिडेशन मिले या कोई ऐसा सिग्नल मिले जहां पर ट्रेंड जो है वो फिर से चालू हो सकती है, इन दिस केस बुलिश ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट अपमूव आया था 50% का फ्रॉम 200 लेवल्स टू 300 लेवल्स। तो रैंडमली हम एंट्री डेफिनेटली नहीं ले सकते। इसी वजह से जब भी हम फ्लैग एंड पोल के ब्रेकआउट का वेट करते हैं, क्लियर आपको एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा, क्लियर एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, एंड आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को तो यूज कर ही सकते हो प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हमारे थर्ड पैटर्न पे चले जाएंगे। राइट, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैनफिन होम्स का, और इसमें मैं आपको उल्टी तरफ मतलब बेयरिश मूव दिखाने वाला हूँ, एंड ये पैटर्न मैं आपको इवन बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा पैटर्न्स टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होते, बट जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट हो। तो इसमें मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाने वाला हूं, एंड इफ यू सी हियर, यहां से स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव ली है ऑलमोस्ट फ्रॉम 700 लेवल्स टू 500 लेवल्स, और यहां पर अगेन उसने एक पैटर्न वही बना दिया है फ्लैग एंड पोल, बट ये इन्वर्टेड है। आप देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी जैसे आपने बोला कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब चांसेस ये हैं कि अगर इसने नीचे वाला पैटर्न तोड़ दिया, अगर इसने नीचे वाला जो फ्लैग हमारा बन रहा है वो तोड़ दिया, ये और नीचे चले जाएगा। एंड यहां पर हम टारगेट लगा सकते हैं बिकॉज हम देखा है कि यहां पर ऑलरेडी 400 लेवल पर उसको एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो इस स्टॉक में आपको एक टारगेट भी मिलेगा विच इज अराउंड 400 लेवल्स। ओके,
तो फ्लैग एंड पुल की तो बात हो गई, थर्ड पैटर्न क्या हम कोई रिवर्सल पैटर्न देख सकते हैं असीम जी? यस डेफिनेटली हमने दो पैटर्न देखे जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं. नाउ विल टॉक अबाउट अ रिवर्सल पैटर्न. रिवर्सल पैटर्न मतलब होता है कि मान लीजिए आप ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आपका स्टॉक बुलिश है, हाउ विल वी नो कि अब वो वहां से बियरिश होने वाला है एंड हाउ वी कैन गेट अ परफेक्ट एंट्री. उसके लिए मैं यूज करता हूं हेड एंड शोल्डर्स. तो आइए जो मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं वो है गेल का. एंड मैं आपको गेल के इस एग्जांपल पे आई एम शोइंग यू ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. आई एम शोइंग यू ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहां दिख रहा है. जैसे कि मैंने आपको बोला ये एक रिवर्सल पैटर्न है. सो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक था एक अच्छे अप ट्रेंड में था. दिस वाज इन अ गुड अप ट्रेंड. बट उसके बाद आप देखें कि इसने क्या पैटर्न बनाया है. यू कैन नोटिस कि यहां पर उसने एक अप मूव दी बट वहां से वापस नीचे आया और ऑलमोस्ट सेम लेवल तक वापस आ गया. देन इट वेंट अप हायर, मतलब उसने अपना प्रीवियस हाई तोड़ दिया बट समहाउ इसको फिर से रेजिस्टेंस मिली एंड इट केम डाउन अगेन. एंड फॉर द थर्ड टाइम उसने वापस उसी लेवल पर जिसने उसने फर्स्ट टाइम अपना हाई बनाया था, सेम इसी लेवल पर इसने सेकेंड टाइम आकर एक और रिवर्सल ले लिया है. इसको हम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं, जहां पर ये आपका शोल्डर हो जाता है, दिस इज द हेड एंड दिस इज योर सेकेंड शोल्डर. अब यहां पर हम क्या दिख रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक था बिकॉज इट हैज गॉन फ्रॉम ऑलमोस्ट 60 लेवल्स टू 120 लेवल्स. मतलब इसने 100% की मूव दे दी थी एंड देन उसको यहां पर आकर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है. इट इवन ट्राइड टू ब्रेक द रेजिस्टेंस बट उसको फिर से सेकंड रेजिस्टेंस भी फेस हुआ है एंड फॉर द थर्ड टाइम वो अपने सेकंड हाई तक नहीं जा पाया. मतलब यहां पर सेलर्स आर मच मच स्ट्रॉन्गर देन द बायर्स एंड चांसेस ये हैं कि अगर ये जो आपका लाइन बन रहा है, मतलब जो सपोर्ट लेवल है, अगर वो उसको नीचे क्लोजिंग दे देता है, इट कैन रियली कम डाउन वेरी फास्ट. अब इस स्टॉक में आप अपना स्टॉप लॉस का रखेंगे. जो आपने प्रीवियस आपका शोल्डर बनाया, मतलब जो 100 लेवल है, दैट कैन बी योर स्टॉप लॉस. एंड हम इसमें अगेन 1:1 का टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हैं. इनफैक्ट हेड एंड शोल्डर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, तो मैं इसको काफी बार 1:2 के टारगेट पे भी ट्रेड करता हूं. एंड बहुत सारे ट्रेडर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग असीम जी, पूरे हेड को भी एज टारगेट यूज करते हैं, राइट? एग्जैक्टली जैसे आप देखेंगे कि जैसे मैंने 1:2 बोला, वो ऑलमोस्ट आपका हेड की जितना ही आ जाएगा. तो आप उसको 1:1 अगर आप करेंगे तो आपका शोल्डर जितना टारगेट हो जाएगा, और अगर 1:2 करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका हेड जितना टारगेट हो जाएगा. सो रिवर्सल पैटर्न जो असीम जी ने हमें बताया है अभी, हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर आप इसको इन्वर्स भी कर सकते हो. तो क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है जो यहाँ पर हम मे बी बुलिश साइड देख लें हेड एंड शोल्डर्स का, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, अगर कोई आप बता सकते हो? आई थिंक अल्ट्राटेक में इस समय रिवर्सल पैटर्न बन रहा है एंड यस आई एम राइट बिकॉज मैंने इसको कल ही ट्रेड करने की कोशिश करी थी. एंड लेट मी शो यू हाउ दिस लुक्स लाइक. तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक उल्टा है, मतलब इट वाज इन अ स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड, क्योंकि इसको 8000 लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड फोर्स आया है. बट यहां पर इसने बहुत ही ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर्स बनाया है. आप अगर आप देखें, इसने फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम इसने कर दिया है. दिस इज द शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज योर सेकेंड शोल्डर एंड इट इज एट अ परफेक्ट टाइम. हो सकता है ये इसमें हमें ट्रेड कल ही मिल जाए. अगेन मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी अगर यहाँ पे हमें ट्रेड मिल जाता है. राइट. तो यहाँ पर अगेन दो एग्जांपल्स हमने, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो था हेड एंड शोल्डर्स, इसके भी देख लिए. तो चलिए हम अपने फोर्थ चार्ट पैटर्न पे बढ़ते हैं, जो है डबल टॉप डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम. जी अगेन डबल टॉप डबल बॉटम में ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है. आइए मैं उसको आपको रिलायंस दिखाने वाला हूँ. यस इवन स्टॉक लाइक रिलायंस जो इतने हैवी वेट हैं, उनमें भी आपको ये पैटर्न्स दिखते हैं. तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आपको एक परफेक्ट एंट्री चाहिए, आप इन तरह के स्टॉक्स में भी अलग अलग पैटर्न लगा सकते हैं. तो आइए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखाने वाला हूँ कि रिलायंस में कैसे एक बॉटम बन रहा है एंड ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम बन रहा है. आप अगर देखें, इफ आई शो यू दिस लाइन हियर, जो कि करीब मैंने इस लेवल पर अगर मैं बनाऊं, तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इस लेवल पर 2400 या 2350 के लेवल पर इस स्टॉक ने 3 बार, वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस, इसने यहां से आकर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी है. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो थर्ड टाइम वो थोड़ा नीचे चला गया, बट प्लीज नोट, जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक आर्ट है, तो जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट हमें लेवल्स मिले. बट एज यू कैन सी कि यहाँ पर इसने एक ट्रिपल बॉटम बनाया है एंड जैसे ही उसने ट्रिपल बॉटम बनाया, इट वेंट अप.
तो यहाँ तो ट्रिपल बॉटम बनाया था इसलिए ऊपर चला गया, बट हम लोग को अब करंट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें करंट में इन द सेम स्टॉक हमें डबल टॉप की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो लेट मी शो यू दैट। अगर हम ऊपर का लेवल बना लें अब, तो आप देखेंगे कि रिलायंस के स्टॉक नहीं फर्स्ट टॉप बना चुका है, एंड हो सकता है विद इन अ कपल ऑफ डेज ये इस लेवल पर आ जाए। यहां पर चांसेस ये होंगे कि इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होएगा एंड इट माइट कम डाउन अगेन बैक। इस केस में मैं अपना जो टारगेट रखूंगा, मैं नीचे का जो लेवल है मतलब जो मेरा बॉटम बना हुआ है मैं उसको रख लूंगा, और इसमें मैं बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखने वाला हूं। सो दिस ट्रेड कैन इवन बी अ 1:5 ट्रेड। राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे रेंज बाउंड प्ले भी हम कर सकते हैं। तो हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में बात की, रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात की। ये जो पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये काइंड ऑफ रेंज बाउंड प्ले भी हो सकता है। सो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, आप यहाँ पर फार ऑफ ट्रायंगल्स का भी यूज कर सकते हो, या अगर आप लेट्स से आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा पसंद है एंड आपको ऐसे प्रिसाइज पॉइंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं डबल टॉप या ट्रिपल टॉप्स को यूज करके, जहां से आप बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ डिसेंट अमाउंट ऑफ टारगेट्स भी ले सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर अब तक हमने 4 पैटर्न्स के बारे में बात कर ली है एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ऑलरेडी काफी नॉलेज मिल गई होगी। बट वन ऑफ द बेस्ट चार्ट पैटर्न्स हमने लास्ट के लिए रखा है, जो है हमारा 5th चार्ट पैटर्न, जिसका नाम है डार्विस बॉक्स। राइट, जैसे आपने मानक बताया डार्विस बॉक्स मेरा ऑलमोस्ट ऑल टाइम फेवरेट है, बिकॉज इस पैटर्न से मुझे बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्रीज मिल सकती हैं। यूजिंग द सेम पैटर्न मैं पिरामिडिंग कर सकता हूँ, मतलब अगर मैंने 100 स्टॉक से शुरू किया है, मैं इसी सेम स्टॉक में 200 या 300 या 500 शेयर्स भी खरीद सकता हूँ, एंड यूजिंग द सेम पैटर्न आई कैन ऑल्सो ट्रेल माई स्टॉप लॉस। तो सिंगल पैटर्न बहुत ही पावरफुल है, और इसका मैं आपको जो पहला एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन का, एंड ये आपको मैं एग्जाम्पल आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाने वाला हूं। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टॉक जनरली एक अच्छी अपमूव या डाउन मूव करेगा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों तरफ चलता है सेम पैटर्न। तो मैं आपको पहले का भी एग्जांपल दिखा दूंगा, देन आई विल शो यू कि कैसे ये सेम पैटर्न अभी भी बना रहा है। तो हमें क्या देखना है, अ स्टॉक इज इनिशियली इन अ गुड ट्रेंड, इट कैन बी आइदर अप मूव और डाउन मूव। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनिशियली एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया, और उसके बाद आने के बाद इसने एक स्क्वायर पैटर्न बनाया है, या फिर एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया है, जिसको हम डार्विस बॉक्स बोलते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ दैट लुक्स लाइक। अगर आप देखें कि इसने पहले ये पैटर्न बनाया था जो कि डार्विस बॉक्स था, एंड बार बार ये इन्हीं लाइनों के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, मतलब ऊपर भी ये 3 4 5 6 बार टच किया इसने, एंड नीचे भी बार बार ये इसी लेवल पर आकर टच कर रहा था। मतलब ड्यूरिंग दिस फ्यू मंथ्स बोथ सेलर्स एंड बायर्स कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे थे, बट दैट वाज गिविंग अस टाइम, बिकॉज हमें यहां पर अगर इसने एक ब्रेकआउट दिया ऑन आइदर साइड तो हमें बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी। एंड आप देख सकते हैं जैसे ही इसने इस बॉक्स को तोड़ा है, इट वेंट रियली स्ट्रांगली अप। अब हमें यहां पर सेकेंड एंट्री करने का मौका मिल रहा है। वो कैसे? क्योंकि यहां पर इसने फिर से डार्विस बॉक्स पैटर्न बना दिया है, एंड वी कैन मेक अ डार्विस बॉक्स हियर, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक बार बार अपने अप्स एंड लोज को टच कर रहा है, एंड इन केस ये अब नीचे की तरफ टूट जाता है तो हमें यहां पर एक बहुत अच्छी सेलिंग एंट्री मिल जाएगी, और हम इसमें शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। बाय द वे गाइज, इसका जो बुक है वो भी बहुत वंडरफुल है, तो अगर आप चाहो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। बुक का नाम है हाउ आई मेड $2 million फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ऐसे ही कुछ है। आप गूगल करोगे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो डार्विस बॉक्स बहुत एक डायनेमिक आप बोल सकते हो चार्ट पैटर्न है, जहां पर आपको जैसे असीम जी ने बताया पिरामिडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्टॉप लॉस के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, एंड अ लॉट मोर थिंग्स। तो यहाँ पर हमने 5 पैटर्न्स के बारे में बात कर ली इस वीडियो में, एंड हर पैटर्न अपने ही में कुछ आप बोल सकते हो यूनिक है। एंड जैसे डार्विस बॉक्स है, डार्विस बॉक्स तो आपको काफी कुछ चीजें अकेले में ही बता देता है। होपफुली आपको इन 5 पैटर्न्स का एक इन डेप्थ नॉलेज मिल गया होगा, एंड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने खुद के ट्रेडिंग में भी इन सारे पैटर्न्स को कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो वंस अगेन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। हम दोनों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.